तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को सबसे फास्ट सबसे शॉर्टकट ट्रिक में सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लेते हो तो आपको मैथ से डर खत्म ही हो जाएगा कि मैथ इतना आसानी से भी सॉल्व किया जा सकता है। आप अब तक क्लास में जो भी मैथ पढ़ाया जाता है उसे स्टेप बाय स्टेप करते आए होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कोई भी स्टेप कोई भी ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो कि लगे कि हाँ क्या क्या है, कितना टाइम लग जाएगा। मैं सबसे शॉर्टकट तरीका में करूंगा। उसके पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम प्रवीण सिंह है और आप देख रहे हो ना प्यारा चैनल प्रवीण एग्जाम यू। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम इज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन द वर्ल्ड या एनीथिंग एल्स। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, रूट में 0.04 प्लस रूट में 0.0009 इक्वल टू पूछ रहा है। मतलब ये अलग अलग है हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए। पूछ रहा है कि रूट में, देखिए मैं क्वेश्चन लिख दिया 0.04 प्लस रूट में 0.0009 ये पूछ रहा है कि ये किसके बराबर है। पीछे अगर आवाज आ रहा होगा तो छोड़िए, बच्चे अपने मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि मस्तियां सबको जरूरी होती है। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर ये जितना अंक होता है ना, अगर स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो उसका आधा कर दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं 0.2। आप लोग 2 कैसे भैया? अरे 4 का, अगर 4 का हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं, 4 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 2 होता है। और वैसे ही 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 होगा। तो हम लोग 2 ऐसे लिख दिया। यहाँ पे कितना पॉइंट है, 1 2 मतलब 2 का पेयर है, 4 है टोटल पॉइंट के बाद से 4 प्लेसेस तक है। तो 4 प्लेसेस तक है तो हमने क्या बोला था शुरुआत में, बस 2 प्लेस तक का लिख देना है, प्लस क्या करना है 0.03 लिख देना। 3 कैसे, यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट करने पे ये आ जाएगा। तो हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 0.23 आ जाएगा। 0.23 इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। अब इसी तरह हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज गुणक। फैक्टर क्या होगा, हिंदी मीडियम वाले लोग लिखने की कोशिश किया तो गुणक ये हो चुका है, गुणज क्या होगा ये, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, तब देखिएगा आंखें खोल करके कि क्या ये सेम टू सेम कुछ एक जैसा नहीं दिख रहे हैं क्या। -2ab प्लस सी स्क्वायर, अगर मैं इसे आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिए a माइनस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला में आपने क्लास में पढ़ाई होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जितना लिखा हुआ बड़ा सा लिखा हुआ, इतना बड़ा सा लिखा हुआ, तो इसे क्या करते हैं छोटा सा लिख देते हैं ना, जो ये दिया हुआ है छोटा सा फॉर्म, तो इसके जगह क्या करते हैं इसे अलग ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है, इसे अलग ब्रैकेट में करते हैं और इसके जगह हम क्या करते हैं छोटा सा फॉर्म, छुट्टू सा फॉर्म लिख लेते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर दीजिए। अब बोलेगे भैया इसके आगे क्या होगा, अरे यार देखो a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो मैं बताता हूं यार, टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना। a प्लस बी होता है, a प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, ठीक है, a प्लस बी होता है, a माइनस बी होता है। आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं, यही क्या करना है। अब सेम टू सेम ये लिख देना। आप बोलोगे भैया ए बी तो नहीं, ए बी कैसे, ए बी तो ये अलग अलग है, सी है इसमें। देखिए ए को हम क्या मान लेते हैं, ए को हम लोग ये बड़े वाले को मान लेते हैं और बी को क्या मान लेते हैं, सी को मान लेते हैं। तो ठीक है, ए को अगर बड़े वाले माने हैं ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ऐसे कर लेते हैं और प्लस सी कर लेते हैं, फिर से ए माइनस बी जैसा है ये ए लिख देते हैं, माइनस यहाँ पे लगाते हैं सी, ठीक है, इतना समझ में आया। ये हम लोगों का रियल आंसर होगा, ये हम लोगों का रियल आंसर होगा। लेकिन अगर आंसर में कोई एक दिया हुआ तो उसी पे टिक करेंगे। तो आप देखेंगे पहला अगर मिलाते हैं पहले वाले ऑप्शन से तो करेक्ट है, और कहेंगे कि दोनों अगर आ जाता है तो क्या होगा, तो दोनों नहीं आता है ऑप्शन में, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे शॉर्टकट तरीके से करूंगा, आप अभी तक लॉन्ग तरीके से पढ़ते आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस है ना, अगर यहाँ पे प्लस है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे माइनस कर दीजिए। इससे अगर नहीं आपको तसल्ली होता है तो आप जब फॉर्मूला जब इसका ड्राइव करके मैं आपको पढ़ाऊंगा जिस दिन आपको चैप्टर्स वाइज चीजें कंटिन्यू करूंगा, अगर आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करते हो, ज्यादा सपोर्ट दिखाते हो, तो मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा कैसे आया है, कैसे ये फॉर्मूला और कैसे शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन सबसे कम देर में सॉल्व कर सकते हैं। मुझे अगर इस वीडियो पर ज्यादा शेयर मिलता है, आप सभी लोगों को ज्यादा सपोर्ट मिलता है, अच्छे कमेंट मिलते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली अच्छे से वीडियोस बना करके आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपका नवोदय विद्यालय सिलेक्शन बहुत कम मेहनत में और अच्छे तरीके से हो सकता है। देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे 270 इतना लिख दिया, मैं व्हाइट कलर ले रहा हूँ क्योंकि रेड इस पे अच्छा दिख नहीं रहा। ये देखिए किसके आसपास का है, तो अगर किसके आसपास का है क्या मतलब भैया, किसके स्क्वायर रूट के आसपास का। बोलो 225 जो होता है भैया ना, वो 15 का स्क्वायर रूट होता है। कहीं बिल्कुल सही, आपने सही पकड़ा। 225 जो होता है 15 का स्क्वायर रूट होता है, 15 का स्क्वायर रूट होता है। आप बोलोगे भैया 15 का स्क्वायर रूट हो गया, लेकिन आप इसके आगे क्या करोगे, देखिए अगर यहाँ पे प्लस है ना, और देखिए ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 227 दिया
हुआ था, जो हम लोग का ये 15 आया हुआ है ना, तो ये इसका वैल्यू है, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका हम लोग वैल्यू ला चुके हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 ब्रैकेट में a माइनस 1/a। भैया बोलोगे ये तो याद करने वाला हो गया, अरे भैया ऐसा नहीं है, आप क्वेश्चन उठा करके देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको बता रहा हूं, ठीक है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले इधर 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 देखिए, इसके जगह हम 15 भर देते, 2 इंटू 15 कर देंगे तो हम लोग का आंसर डायरेक्ट दिख रहा है 30। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आप बोलोगे भैया कैसे आप किए हो, कैसे किए हो, जरा हमें भी बताओ, जरा हमें भी बताओ। देखो यहाँ पे एक ऐड कर दिया हूं, देखो a प्लस बी ए 1/e, मतलब अगर यहाँ पे 8 दिया हुआ है ना और पूछ रहा है a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, तो अगर यहाँ पे प्लस है ना, अगर आप सीधे समझ लीजिएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या करना है, अगर यहाँ पे प्लस है, देखिए इधर देखिए प्लस इधर था, इधर छोटे में माइनस था, तो इधर क्या हुआ था, प्लस हुआ था, तो प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस होगा। तो यानी 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर करके बस 2 माइनस कर दीजिएगा, तो इसका ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये 8 का स्क्वायर करके ये वैल्यू आ जाएगा। ये हम लोग का क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इन गिवन फिगर ओपी परपेंडिकुलर का ये सिंबल है, तो अच्छा से नहीं बना। ए बी द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज 16 सेंटीमीटर एंड ओपी इज 6 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ सर्कल इन सेंटीमीटर इज। दिए गए चित्र में ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, जीवा जीवा बोला जाता है जिसे परपेंडिकुलर को, AB की लंबाई 60 सेंटीमीटर, OP की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगा। वृत्त का त्रिज्या हम लोग पूछ रहा है, हम लोग क्या करते हैं इसमें, पहले मैं ब्लैक कलर से लेता हूं। देखिए ये टोटल 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहां से यहां तक 16 सेंटीमीटर दिया हुआ। अगर यहां पे आपको बता दूं, आपको जब ये परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये और ये इसे आधा आधा भाग में डिवाइड करता है। तो अगर ये 16 है तो इसे आधा भाग क्या होगा, 8 होगा, ये 8 होगा। आपको OP यहाँ पे OP आपको सीधा दिख रहा है, OP जो है 6 सेंटीमीटर दिया तो 6 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और आपको बता दूं पाइथागोरस आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस में पढ़ा होगा कि पाइथागोरस में क्या होता है कि एक जो एंगल होता है राइट एंगल होता है, और जो इसका साइड का स्क्वायर करके, दोनों का साइडों का स्क्वायर करके जोड़ करके स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, तो हम लोग का वो ये वाला साइड आ जाता है। उसी तरह हम क्या करेंगे, देखिए हम लोग का साइड ये 6 है और ये 8 है, ठीक है, 6 है और ये 8 है। कैसे आया है, क्योंकि ये 16 था, पूरा बड़ा बड़ा 16 था, क्योंकि आप देखेंगे ए बी, तो यहाँ पे ए है, बी है, और इसका पूरा लेंथ कितना है, 16 है, और यहाँ पे AP बस 8 हो जाएगा, PB 8 हो जाएगा, आधा आधा ये बाइसेक्टर करता है, थ्योरम है, आपको आना चाहिए, याद भी होना चाहिए। देखिए अगर ये हो गया तो हम लोग राइट एंगल, तो अब 6 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू, और जो आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो क्या करते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, 36 हो जाएगा प्लस 8 64 हो जाएगा इक्वल टू, हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100 हो जाएगा। इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन इज थर्ड, नहीं फोर्थ इज राइट ऑप्शन। देखिए कितना आसानी से हो गया। आप अगर ऐसे लिख रहे होंगे, एक एक स्टेप से लिखेंगे तो कितना हार्ड लगेगा ना, कितना हार्ड लगेगा ना, कितना आसानी से हो गया। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे पे ध्यान दीजिए। एक कर्व वायर हुज रेडियस इज 42 मीटर, जैसे एक कर्व वायर है और उसका रेडियस 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कटेड एंड बेंड, उसे कट कर दिया जा रहा है, जो ये बेंड है उसे कट करके एक स्क्वायर बनाया जा रहा है। स्क्वायर शेप द रेशियो ऑक्युपाइड एरिया ऑफ सर्कल इज, सर्कल का एरिया है और स्क्वायर का एरिया, इनमें क्या रेशियो बन रहा है ये बताना है हम लोगों का। और आप बोलोगे भैया इस क्वेश्चन में तो कुछ और दिया ही नहीं, बस एक 42 के अलावा। 42 क्या है, रेडियस है। रेडियस क्या होता है, एक अगर यहाँ पे एक वृत्त बनाता हूं, इसका रेडियस 42 दिया हुआ है, अगर यही वायर जो है, यही वायर हमने इससे एक स्क्वायर बनाया तो जो ये चारों साइड का जो लेंथ होगा इसके परिधि के बराबर होगा, इसके सर्कमफेरेंस के, सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। अगर इसका हम लोग सर्कमफेरेंस निकाल लेते हैं तो आराम से 2 पाई आर होता है सर्कमफेरेंस। एक सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालने के फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो इसमें से क्या करते हैं, 2 इंटू 42 इंटू 22/7 कर देते हैं, तो इसका वैल्यू आ जाए 264 आ गया। और इसका क्या होता है, a इंटू 4, मतलब चारों साइड बराबर होता है, तो a का एक साइड और 4 इंटू कर दिया जाएगा, तो क्या होता है 4 इंटू a इक्वल टू, यही सेम टू सेम रहेगा क्योंकि यही वायर से बनाया गया है, तो 264, तो a इक्वल टू 6 आ जाए। 264 कैसे आया है, क्योंकि ये जो लाइन है इससे बना हुआ है, जो ये जितना सर्कमफेरेंस है सर्कल का उतना ही स्क्वायर का पेरीमीटर है, तो बराबर है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे 264 रख लिए हैं लोग, ठीक है, ये 264 रख लिए लोग। और देखिए a का वैल्यू आ चुका है और ऑलरेडी r का वैल्यू है, ये r का वैल्यू कितना था, 42 था, a का वैल्यू कितना आया, 66 आया है। और एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई इधर लिख दे रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर a स्क्वायर होता है,
ठीक है। यहाँ पे हम लोग रेशियो बना देते हैं, ठीक है, रेशियो बना तब फील आएगा। चलिए एक और हम पेज ऐड कर लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं, और प्रोपोर्शनल का यहाँ पे ए स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 गुणे 42 गुणे 42 इजकल टू क्या हो जाएगा 66 गुणे 66, ये आ जाएगा। ये रेशियो में, सॉरी ये रेशियो में, ठीक है, रेशियो में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे कट कर देते हैं, 6 बार में 6 7 42 होता है। और जब हम लोग इसे करें 22 गुणे 6 गुणे 42 इजकल टू 6, इजकल टू नहीं, यहाँ पे फिर से ये रहेगा और प्रोपोर्शनल का रेशियो का सिम रहेगा इंटू 66, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का। अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इससे तो ये 11 बार में जाएगा। इतना आना चाहिए आपको, इतना डिवाइड आना चाहिए। चलिए मैं थोड़ा सा और एक स्टेप पीछे कर लेता हूँ। तो 22 इंटू 6 गुणे 42 बाई 6 गुणे 6, ये हो गया। अगर हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं, कलर चेंज करके मैं इधर पीला ले रहा हूँ, देखिए 6 से अगर इससे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 1 और 6 है, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। यहाँ पे 11 से ये 2 हो जाएगा, 2 से अगर इसे करते हैं तो 3 हो जाएगा, यानी 42 बाई 3 आ चुका है। 3 से करते हैं तो 14 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसे करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 14 रेशियो 11, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा अलार्म बजने लगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये हम लोगों का क्वेश्चन खत्म हो गया। इस थॉट से आप बहुत मोटिवेट होइएगा, अपने लाइफ में एकदम बैलेंस बना करके रखिएगा कोई भी चीज को। अगर बैलेंस बिगड़ेगा तो आप जीवन को अच्छे से नहीं जी पाएंगे, तो इसलिए बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे इस कोटेशन में एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास एक साइकिल है तो उसे चलाना है तो आपको बैलेंस करना आना चाहिए। बैलेंस नहीं करना आएगा तब तक वो चलेगा नहीं, कहीं भी ले जाकर ठुक दोगे। तो बैलेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक चीज बताना है, सभी क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। आप मैथ हमारे ऊपर भरोसा रखिए, मैथ में 35 नंबर आ ही जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, हमको फॉलो करते हैं, कमेंट करके हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं, अच्छे व्यूज आते हैं, तो मैं आपको एंड तक आपके साथ रहूंगा, वीडियोस बना करके अपलोड करता रहूंगा क्वेश्चन पे, सारे चैप्टर वाइज। तो आपको बस इस वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पे लाइक करना है। मटेरियल है, आपको कहीं भी किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला है। आप कोई भी अगर ऐसे खरीदे हो अरिहंत या जो भी पब्लिकेशन का, उसमें अपडेटेड सिलेबस नहीं है, लेकिन जो ये मैं दे रहा हूं ना, इसी से 13 चैप्टर हैं जो नए सिलेबस में आए हुए हैं। तो इन 13 चैप्टर से ही क्वेश्चन आएंगे साइंस में। 35 में 35 अगर कर लेते हो तो आप समझो कि कट ऑफ फोड़ दोगे। तो आपको 35 में 35 करना है तो आप जरूर इस बुक का खरीदिएगा। बुक को खरीदने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से जा करके खरीद सकते हो। बस उसमें अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना, वहां पे नेक्स्ट करना, पेमेंट का जो भी ऑप्शन है वहां पे चूज करना, पेमेंट करना। उसके बाद से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से पीडीएफ का पूरा ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप मोबाइल लैपटॉप जहां भी मन करे वहां पर भी परमानेंट पढ़ सकते हो। ये हमेशा के लिए, ये कोई टाइम का ये नहीं है, ठीक है। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is